स्टूडेंट्स, ये द बेगर स्टोरी जो है एंटन चेखव की, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद में ये पार्ट 2 और इसके बाद में पार्ट 3। तीनों के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू देखना है। पहला जो पार्ट देखने के बाद इसे कंटिन्यू देखना है, आपको बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे काम में आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। द बेगर, ये जो स्टोरी है SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में FY BCom का जो सब्जेक्ट है कंपलसरी इंग्लिश, वहां पे प्रिस्क्राइब की है। उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार किया है, तो वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काइंड सर बी सो गुड एज टू नोटिस अ पुअर हंग्री मैन। शुरुआत देखिए, जो बेगर है लश्काव, जो पार्ट 1 में आपको मैंने 3 कैरेक्टर्स बोले थे। शुरुआत क्या है, ओपनिंग लाइंस क्या है शॉर्ट स्टोरी के, Kind sir be so good as to notice a poor hungry man. I have not tasted food for 3 days. I have not a 5 kopeck piece for a night's lodging. I swear by God, for 5 years I was a village schoolmaster and lost my post through the intrigues of Zemisto. I was the victim of false witness. I have been out of a place for a year now. स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैरा है शॉर्ट स्टोरी का, यहाँ पे कुछ मैंने पेन से भी लिखा है, आपको समझ आएगा उसका क्या रेफरेंस है यहाँ पे। तो शुरुआत में कोई तो भी क्या कर रहा है, किसी से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? जो बेगर है। क्या कह रहा है? ट्राइंग टू सीक द अटेंशन ऑफ समवन। हमें नाम पता नहीं है, लेकिन वो लॉयर है, उससे बात कर रहा है। यू आर सो काइंड सर। और मैंने क्या किया, देखिए, मैं बहुत ही पुअर हूं, गरीब हूं, मैंने खाना नहीं खाया है। कब ये यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। उसके बाद में क्या कहा है, आई हैव नॉट अ 5 कोपेक। कोपेक जो है यहाँ पे लिखा है, देखो करेंसी है वो रशिया की, करेंसी ऑफ रशिया। जैसे इंडिया में क्या है, रूपी, रुपीज जिसे कहते हैं हम, तो वैसे रशिया की वो करेंसी है। उसकी स्टाइल देखिए, एंड सेइंग व्हाट, कि लॉजिंग के लिए, रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं क्या, फॉर 5 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर। देखिए, ये कुछ मिसमैच दिखता है हमें। स्कूल मास्टर था 5 साल के लिए, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं विक्टिम हो गया सर्कमस्टांसेस का। इसलिए मुझे क्या किया, जो ये देखो, ये जो वर्ड है यहाँ पे देखिए, जेमेस्टो जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली हमारे इधर जैसे रहता है, हम जिला परिषद जिसे कहते हैं, इस प्रकार से रसिया का एक सिस्टम है, लोकल लेवल का पॉलिटिकल सिस्टम है। ये भी आपको समझना है, क्योंकि रशियन ऑथर है, उसने लिखा है, नहीं तो आप बोलेंगे ये वर्ड कहां से आया है। और क्या कर रहा है वो बेगर, आई वॉज द विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस। गलत विटनेस मेरे बारे में दिए, और क्या हो गया, मुझे निकाल दिया गया। अब क्या होता है आगे, स्कॉर्सो अ पीटर्सबर्ग लॉयर। स्कॉर्सो, डेलिबरेटली मैंने यहाँ पे स्कॉर्सो का किया है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, ताकि स्कॉर्सो है जो लश्काव है, कुछ और नाम आने वाले हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे देखा जेमेस्टो, जिसका मतलब रशियन में क्या होता है, ये जैसे कि जिला परिषद हमारे इधर है, वहां पे उनका वो सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार की इंट्रिग्स, देखो ये जो वर्ड है, इंट्रिग्स का मतलब होता है क्या, साजिश। किसी ने तो भी साजिश की थी, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। लेकिन आप सोचो जरा, कोई स्कूल मास्टर बेगर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो कुछ तो भी फिशी है उसके कॉन्वर्सेशन में। अब यहाँ पे ये क्या करता है, स्कॉर्सो अ पीटर्सबर्ग लॉयर है, लुक्ड एट द स्पीकर्स टैटर्ड, फटे ओल्ड, पुराने जो कपड़े थे, डार्क ब्लू ओवरकोट, उसका जो ओवरकोट जो था वो डार्क ब्लू था। उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या किया है, डिस्क्राइब की है, किसकी, जो बेगर है। एट हिज मड़ी, उसके बाद में ड्रंकन आइज, अल्कोहलिज्म। उसके बाद में एट द रेड पैचेस ऑन हिज चीक्स एंड इट सीम्ड टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर। लेकिन जो स्कॉर्सो था वो उसके तरफ देख रहा था, जब बात कर रहा था, इसे मैंने कहीं तो भी देखा है। एक्चुअली वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर, याद करने की कोशिश कर रहा था। तब क्या होता है, एंड नाउ ये देखिए, आई एम ऑफर्ड अ पोस्ट इन द कलुगा। अभी क्या कह रहा है वो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको देखना है, ये जो है
स्कोर्सो के बारे में है। स्कोर्सो क्या कर रहा है, पहला जो पैराग्राफ है दिस इज अबाउट कॉन्वर्सेशन है, एक वन साइड है, वो बेगर बात कर रहा है स्कोर्सो से। लेकिन फिर से क्या होता है, ये जो बेगर है कंटिन्यू करता है। मुझे अभी एक पोस्ट मिली है कालुगा प्रोविंस में, द बेगर कंटिन्यूड बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी, मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे पैसे मांगना पड़ रहे हैं आपसे, आप मुझे पैसे दीजिए। सो व्हाट इज गिवन देयर, ग्रेशियसली हेल्प मी, काइंडली, ग्रेशियसली का मतलब होता क्या है, काइंडली हेल्प मी, कितना पोलाइट है देखिए वो, ग्रेशियसली हेल्प मी, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट, मुझे क्या बुरा लग रहा है, फीलिंग गिल्टी, तो मुझे बुरा लग रहा है आपको पैसे मांगते हुए, बट ये 3 डॉट्स देखिए ऐसे नहीं लिखे हैं, उसका भी मीनिंग है, समथिंग कंफ्यूजिंग माइंड है उसका, आई एम कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मुझे फोर्स्ड, कंपेल्ड का मतलब हुआ है आई एम फोर्स्ड बिकॉज ऑफ माई सिचुएशन। अभी इसने क्या किया है, स्कोर्सो से बात कर रहा है, अभी स्कोर्सो क्या करता है, स्कोर्सो लुक्ड एट हिज गोलोशेस of which one was shallow like a shoe, while the other came up high and the leg like a boot, and suddenly he remembered. लेकिन फिर भी ऑब्जर्व कर रहा था कौन, स्कोर्सो जो लॉयर था, उसके रबर बूट देखे उसने ये दिखाया, देखिए ये गोलोशेस का मतलब क्या होता है, रबर बूट। तो ये पहला पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आगे देखते हैं क्या है, तो स्टोरी आपको समझ आई होगी। इसमें अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरी। अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तो लिसन, द डे बिफोर एस्टरडे आई मेट यू इन शैडोवॉय स्ट्रीट, देखिए याद आ गया उसे, किसे, स्कोर्सो को याद आ गया है कि मैं तुम्हें मिला था, कहां पे, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट का नाम दिया है। He said, and then you told me, तब तूने क्या कहा था, then you told me not that you were a village school master, तुमने तब स्कूल मास्टर हो ये नहीं कहा था, what you said, but that you were a student who had been expelled, do you remember। देखिए तो यहां पे वो फंस गया है, कौन फंस गया है, बेगर। तो उस दिन तूने बोला था कि एक स्टूडेंट है और उसे क्या किया है, डिसमिस किया है, डिसमिस कर दिया है, और आज तुम कह रहे हो कि तुम क्या हो, स्कूल मास्टर हो। यहाँ पे कुछ तो भी, मैंने शुरुआत में बोला था आपको, कुछ तो भी फिशी है, कुछ तो भी प्रॉब्लमेटिक है। देखते हैं अभी, नो नो नो, ही इज सेइंग व्हाट, ट्राई टू से नो, दैट कैन नॉट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। द बेगर मटर्ड इन कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन में बड़बड़ाने लगा, उसे समझ आया था कि अभी उसकी पोल खोल हो चुकी है। अब क्या होता है, आई एम अ विलेज स्कूल मास्टर एंड इफ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। देखिए बेगर ही बोल रहा है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं स्कूल मास्टर हूं इसके, तो उसके मैं डॉक्यूमेंट्स आपको देने वाला हूं। यहां पे उसने पैसे मांगे स्कोर्सो को, और वही कह रहा है अभी मैं आपको प्रूफ दूंगा, क्योंकि स्कोर्सो ने उसे पहले जब मिला था तब कहा था उसने मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे डिसमिस किया है स्कूल से, और आज कह रहे हो तुम स्कूल मास्टर हो। अब देखो, दैट इज इनफ लाइज, यहां पे थोड़ा एंगर बढ़ चुका है किसका, लॉयर का। यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू वर एक्सपेल्ड फॉर, डू यू रिमेंबर, याद आ रहा है कुछ कि तूने तब कहा था कि क्यों निकाला गया है स्कूल से, और अब क्या कह रहे हो, यू आर अ स्कूल मास्टर। देखिए फिर स्कोर्सो फ्लश्ड, क्या करता है, स्कोर्सो फ्लश्ड एंड विथ अ लुक ऑफ डिस्गस्ट ऑन हिज फेस टर्न अवे फ्रॉम द रैग्ड फिगर। अब ये जो वर्ड्स है मैंने यहाँ पे मीनिंग दिए हैं आपको, ये देखिए फ्लश का मतलब यहाँ पे दिया है सो मच रूडी, एंग्री होता है स्कोर्सो, डेफिनेटली हो सकता है, सोशल कंसर्न हमको यहाँ पे देखना है। उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे वर्ड, एक डिस्गस्ट का मतलब होता है हेट्रेड, और यहाँ पे रैग का मतलब होता है टॉर्न फिगर, टॉर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे कुछ, तो उसके तरफ उसने देखा नहीं। इट इज कंटेम्प्टिबल सर, ही क्राइड एंग्रीली, इट इज अ स्विंडल, स्विंडल का मतलब होता है डिसीविंग, किसी को फंसाना।
I will hand you over to the police. Damn you, धिक्कार करता हूं मैं तुम्हारा. You are poor and hungry. Yes, I can understand. तुम गरीब हो, आप तुम्हें भूख लगी है, but that does not give you the right to lie so shamelessly. लेकिन ये अलाउ नहीं करता है कि तुमने क्या करना चाहिए, झूठा बोल के किसी से पैसे लेने चाहिए. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आगे देखते क्या दिया है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. अभी ये कंटिन्यू करने वाले हैं. देखिए यहाँ पे क्या दिया है. तो द रैट फिगर जो है, रैट फिगर का मतलब कौन, बेगर. द रैट फिगर टुक होल्ड ऑफ द डोर हैंडल एंड लाइक अ बर्ड इन अ स्नेयर. स्नेयर का मतलब होता है क्या, ट्रैप. बर्ड जैसा वो ट्रैप में आ चुका था. किसके, स्कोर्सो. अब क्या दिया है देखिए, आई एम नॉट लाइंग. यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स दिए हैं. आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बात कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. ही मटर्ड आई कैन शो डॉक्यूमेंट्स. वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला था. आई कैन शो यू डॉक. सो हु कैन बिलीव यू, कौन तुम्हें क्या करेगा, बिलीव करेगा. दिस इज द डायलॉग ऑफ स्कोर्सो, दैट लॉयर. स्कोर्सो वेंट ऑन स्टिल इंडिग्नेंट. ये जो वर्ड है इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्या, क्रोधित होना, एंग्री होना. सो स्टिल इंडिग्नेंट to exploit the sympathy of the public for village school masters and students. It is so low, so mean, so dirty, it is revolting. देखिए कितना गुस्सा आया है लॉयर को. वो कह रहा है कितना मीन हो, नीच हो तुम. तो यहां पे देखिए, इट इज सो लो, सो मीन, सो डर्टी एंड इट इज रिवोल्टिंग. घिनौना काम किया है तुमने. बाद में देखिए, स्कोर्सो फ्लू इनटू अ रेज एंड गेव द बेगर अ मर्सीलेस स्कोल्डिंग. बहुत स्कोल्ड किया है. उसके बाद में क्या किया, द रैट फेलोज इंसोलेंट लाइंग अराउज्ड ही इज अ डिस्गस्ट. पर अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हुआ क्या, उसका जो डिस्गस्ट का मतलब है हेट्रेड क्रिएट हुआ था. एवर्जन and was an offense against what he Scorsese loved and prized in himself. यहां पे देखिए दोनों के जो उनके में जो वर्चूज थे, वाइसेस थे, वो क्या थे. यहां पे क्या है, ये पूरा कनिंग था, कौन, बेगर. और यहां स्कोर्सो के बारे में क्या दिया है, काइंडलीनेस, देन अ फीलिंग ऑफ हार्ट, सिंपैथी फॉर अनहैप्पी. By his lying, by his treacherous, disloyal, treacherous मतलब disloyal, treacherous assault upon compassion, the individual had, as it were, defiled the charity which he liked to give to the poor with no misgivings in his heart. यहाँ पे डिफाइल का मतलब क्या होता है, गंदा करना. यहाँ पे क्या हो गया, स्कोर्सो जो था काइंड था, अच्छा एक सिटीजन था. तो वो हमेशा दूसरों को क्या करता था, हेल्प करता था. लेकिन यहाँ पे ये एटीट्यूड देख के बेगर का उसे बुरा लगा, और उसके पास जो कुछ था, सिंपैथी थी लोगों के लिए, जो अनहैप्पी उनको मिलना चाहिए, वो कहाँ पे क्या हो रहा था, इस पे से उसका भरोसा उठने लगा था, भरोसा उठ सकता था. तो ये होगा सोसाइटल कंसर्न. सो द बेगर एट फर्स्ट डिफेंडेड हिमसेल्फ, प्रोटेस्टेड विथ ओथ्स, then he sank into silence and hung his head, overcome with shame. अभी यहाँ पे क्या किया है, उसने क्या किया देखिए, वो साइलेंस में चला गया है, शांत बैठा है. उसको समझ आया है कि अभी मुझे पकड़ा गया है. और अब क्या होता है आगे स्टोरी में देखिए. हाँ, ये है नेक्स्ट वन. क्या हुआ देखिए, सर, बेगर इज सेइंग सर, ही सेड, laying his hand on his heart, laying like this. और क्या बोल रहा है, I really was lying. उसने कन्फेस कर लिया, सर I was really lying, मैं झूठ बात कर रहा था. I am not a student, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, and not a village school master also, मैं स्कूल मास्टर भी नहीं हूं. और क्या कर रहा है, all that is mere inventions, मैंने खुद निकाले ये तरीके पैसे निकालने के, लोगों से पैसे निकालने के लिए ये तरीके मैं यूज करता हूं. आई यूज टू बी इन द रशियन क्वायर. अभी यहाँ पे उसने सच कहा है, मैं रशियन क्वायर में काम करता था. एंड आई वॉज टर्न आउट ऑफ इट फॉर
ड्रंकननेस, मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से उन्होंने क्या किया, मुझे निकाल दिया। देखिए क्या हो रहा था, उसने अभी सच बात की है स्कोर्सो के साथ, बट व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकता हूं मैं, व्हाट कैन आई डू, बिलीव मी इन गॉड्स नेम आई कांट गेट ऑन विदाउट लाइंग, व्हेन आई टेल द ट्रूथ नो वन विल गिव मी एनीथिंग, अगर मैंने सच बोला तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। तो फिर क्या होता है, when I tell the truth no one will give me anything, with the truth one may die of hunger and freeze without what, freeze without a night's lodging, तो मैं मर जाऊंगा, मुझे रहने के लिए भी कुछ नहीं, जगह नहीं मिलेगी। What you say is true, I understand that, but what am I to do, देखिए उसने अभी कहा है, तो फिर मैं क्या करूं, तो यहां पे अभी स्टार्ट होता है व्हाट आर यू टू डू, यू आस्क व्हाट आर यू टू डू, तूने क्या कहा है, क्या पूछा है, तूने क्या करना चाहिए, लॉयर ने पूछा क्या करना चाहिए, क्राइड स्कोर्सो गोइंग क्लोज अप टू हिम, वर्क दैट इज व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, यहां पे अंडरलाइन किया है मैंने, देखो ये वर्क दैट इज व्हाट यू मस्ट डू, काम करना चाहिए, ये दिखाता है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या प्रेजेंट करता है, डिग्निटी, क्या प्रेजेंट करता है, डिग्निटी प्रेजेंट करता है, वर्क सिंबॉलिक है, तो तुमने काम करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या दिया है, ये देखिए यहां पे क्या दिया है, वर्क, ये देखिए यहां पे वर्क, आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई गेट वर्क, देखिए वो बेगर पूछ रहा है लेकिन मैं काम कहां मिलेगा मुझे काम करने के लिए, नॉनसेंस, स्कोर्सो ने कहा नॉनसेंस, यू आर यंग, you are strong and healthy also and could always find work if you wanted to, अगर तुम चाहते तो तुम्हें काम मिलता था, क्योंकि तुम कैसे हो, यंग हो, स्ट्रांग हो और हेल्दी हो, बट यू नो यू आर लेजी, लेकिन तुम्हें पता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों बेगिंग कर रहे हो आप, क्यों बेगर बने हो, बिकॉज यू आर लेजी, पैम्पर्ड, सिर चढ़ना, पैम्पर्ड ड्रंकन, यू व्हाट इज दैट, रिक ऑफ होड़का लाइक अ पॉट हाउस, पॉट हाउस का मतलब है अ स्मॉल पब जिसे हम कहते हैं, होड़का इज अ काइंड ऑफ यू कैन से व्हाट वाइन, सो एंड करप्ट टू द मैरो ऑफ योर बोन्स एंड फिट फॉर नथिंग बट बेगिंग एंड लाइंग, स्कोर्सो ने उसे बोल दिया कि तू क्या कर रहा है, यू आर बेगिंग एंड यू आर लाइंग, झूठ बोल रहा है और लोगों से मांग के खा रहा है, भिखारी बन चुका है। इफ यू डू ग्रेशियसली, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड का मीनिंग यहां पे दिया है मैंने, ये देखिए स्वीकार, कंडेंस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, अगर तुमने ये स्वीकार किया, कहां पे ये देखिए, कंडेंस टू टेक वर्क यू मस्ट हैव अ जॉब इन एन ऑफिस, तुमने ये स्वीकार किया होता काम करते ऑफिस में, इन द रशियन क्वायर और एज अ बिलियर्ड मार्कर where you will have a salary and have nothing to do, but how would you like to undertake manual labor, I will be bound you wouldn't be a house porter, घर का कुली का काम करना जिसे बोलते हैं, और अ फैक्ट्री हैंड, यू आर टू जेंटिल फॉर दैट, जेंटिल मतलब क्या लिखा इधर, सज्जन हो तुम, वह काम नहीं करोगे, तो उन्होंने क्या हो गया, स्कोर्सो ने कहा है किसे, बेगर से, लश्कौ से, कि किस प्रकार से तुम्हारा नेचर है और तुमने क्या करना चाहिए था, तो यहां तक हमने अभी देखा है एग्जैक्टली ये स्टोरी कैसे आगे जा रही है, और वर्ड टू वर्ड हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, इसका फायदा आपको होने वाला है। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट थिंग्स यू से रियली सेड द बेगर, आपने क्या कहा है, इतना जो कुछ कहा है, सेड द बेगर एंड ही गेव अ बिटर स्माइल, ऐसा सोर ऐसा पीड़ादायक उसने क्या दिया, स्माइल दिया, और उसके बाद में क्या हुआ देखिए कॉन्वर्सेशन, हाउ कैन आई गेट मैन्युअल वर्क, कैसे मिलेगा मुझे काम, इट इज रादर लेट फॉर मी टू बी अ शॉपमैन, फॉर अ ट्रेड वन हैज टू बिगिन फ्रॉम अ बॉय, नो वन वुड टेक मी एज अ हाउस पोर्टर बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट क्लास एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन अ फैक्ट्री, वन मस्ट नो अ ट्रेड एंड आई नो नथिंग। ये इस पैराग्राफ में आपको स्टूडेंट्स मिलता है निगेटिव माइंड ऑफ लश्का और दैट बेगर, और ये निगेटिव माइंड उसे काम करने नहीं दे रहा, ये बोलता है मुझे काम कौन देगा,
फैक्ट्री में कौन देगा, शॉपमैन कैसे बन सकता हूँ, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नॉनसेंस, अगेन लॉयर क्या कहे, नॉनसेंस, यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन, वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड, चॉप करना है क्या, लकड़ियां तोड़ना जिसे हम कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एक्स, उसे यूज करके क्या करो, कैन यू डू दैट। सो आई वुड नॉट रिफ्यूज टू, बट द रेगुलर वुड चॉपर्स आर आउट ऑफ वर्क नाउ। जो हमारे स्कोर्सों ने कहा कि रेगुलर मेरे जो वुड चॉपर्स है, लकड़ी तोड़ने का काम जो करते थे, वो अभी नहीं है। यू हैव टू डू दैट फॉर मी, यू कैन डू, नॉट हैव टू, कैन डू, तुम कर सकते हो। सो क्या होता है आगे, क्या कहता है, oh all idlers argue like that, as soon as you are offered anything you refuse it, would you care to chop wood for me, certainly I will। यहाँ पे उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, उसने कहा ठीक है सर, मैं आपके लिए ये लकड़ियां तोड़ने का काम करता हूं। देखिए शुरुआत से अभी तक क्या हमने स्टडी किया है, क्या डिस्कशन किया है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने ये पार्ट 2 में डिस्कस किया है कुछ टेक्स्ट, और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके वो लिंक क्लिक कीजिए और कंटिन्यू विद दिस